दोस्तों वीवो ने फिर से एक बार अपना चुपके से एक नया फोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है वीवो Y31T, जो 5G फोन रहने वाला है। आपका बॉक्स है वो कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। आपको बॉक्स पर ही कंपनी ने कुछ फीचर्स को हाईलाइट किया हुआ है, जैसा कि 7200 mAh की इसमें आपको हाई डेंसिटी बैटरी मिलने वाली है। जो आईपी रेटिंग है वो आपको 68-69 की रहने वाली है, और आपको 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा, और ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट मिल जाएगा जिसमें आप 400% तक की वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। यहीं पे देखेंगे तो इसमें कलर ऑप्शन भी इन्होंने हाईलाइट कर रखे हैं। एक आपका ग्रीन कलर आइस ब्लू टाइप का कलर आएगा, और आपका रेड कलर आएगा, और आपका एक गोल्ड कलर आएगा। अगर आप फ्रंट साइड पे भी देखेंगे, फ्रंट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने दो कलर को हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर इस बॉक्स पे एमआरपी देखेंगे तो 44,999 यानी कि 45,000 रुपये की इसकी एमआरपी रहने वाली है। लेकिन जो फोन है आपका वो 26,000 रुपये का है। जो 6 GB और 128 का वेरिएंट है, इसमें 26,000 रुपये का आपको मिल जाएगा। एमआरपी की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप मार्केट में देखेंगे चिप सेट महंगे होने की वजह से जो फोन के प्राइस हैं डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। कभी किसी मॉडल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कभी किसी मॉडल का। तो अब ये देखते हैं कि 26,000 की वैल्यू ये फोन अफोर्ड करता है नहीं करता है। फिलहाल बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट यहाँ पे देखने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट में ये बताएं कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं। तो ओपन करते सबसे ऊपर रखा हुआ मिलता है हमें यहाँ पे फ़ोन। फिलहाल इसको साइड में रखते हैं और बाकी बॉक्स कंटेंट की बात करते हैं। तो एक आपको एक ट्रांसपेरेंट कवर देखने के लिए मिल जाता है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का देखने में लग रहा है। एक आईएमई नंबर का स्टिकर है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जिसको कोई अधिकतर पढ़ता नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। और यहाँ पे आपको एक चार्जर अडेप्टर मिल जाएगा। ये 44 वोल्ट का आपको यहाँ पे अडेप्टर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में इसी के लिए आप चार्जिंग के लिए एक केबल आ जाएगी, और सब बॉक्स के अंदर रखी हुई है एक सिम ट्रे। तो यही बॉक्स कंटेंट था। अब हम फ़ोन को देख लेते हैं। तो ये हमारा फ़ोन रहने वाला है। फिलहाल हम इसको अनरैप कर लेते हैं। फ़ोन की लुक है वो कुछ मतलब मेरे हिसाब से जो है, इसका जो पहला मॉडल है T5X, अगर आप रेड कलर देखेंगे उसका, और ये खैर दूसरा कलर है इसलिए आपको इतना पता नहीं चलेगा। अगर T5X का रेड कलर और Y51 Pro का रेड कलर और ये आपका Y31T, तो देखने में लुक डिट्टो एकदम सेम है। मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है। कलर की वजह से इसमें कह सकते हैं। जो इसका जो बैक पैनल है वो पॉलीकार्बोनेट रहने वाला है, पीछे से प्लास्टिक का रहने वाला है। और जो बैक साइड पे है आपको एक पैटर्न देखने के लिए मिलता है जिस पे लाइट पड़ने से इसकी जो क्लियरिटी है और भी ज़्यादा आपको विजिबल दिखाई देती है, और भी ज़्यादा यानी कि क्लियर दिखाई देता है। कैमरा पैटर्न की बात करें तो जो कैमरा पैटर्न है टॉप साइड में फ़ोन की टॉप साइड में लेफ्ट साइड पे रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो दो आपको बड़े बड़े कैमरे मिल जाते हैं जो बैक पैनल से है, उभरा हुआ है थोड़ा कैमरा। और यहाँ पे आपको एक एलईडी फ्लैश मिल जाएगी और एक आपको डायनेमिक लाइट मिल जाएगी, जो कैमरा पैटर्न को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, और देखने में भी जो लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छा लगता है। ओवरऑल जो फ़ोन की लुक है वो काफ़ी देखने में प्रीमियम लगती है। बैक साइड बिल्कुल क्लीन रहने वाली है। अगर आप एजेस की बात करोगे चारों तरफ से तो ये आपका राउंड शेप में रहने वाला है। और यहीं बैक पैनल की बात करेंगे तो जो साइड फ्रेम है ये आपके हल्के हल्के थोड़े कर्व टाइप के रहने वाले हैं, और जो साइड फ्रेम है ये आपका बिल्कुल प्लास्टिक का रहने वाला है चारों तरफ से। ये भी यहाँ पर फ़ोन हमारा सेटअप हो चुका है। अगर आप स्क्रॉलिंग की बात करें तो इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का जो है रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है, जो स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा स्मूथ बना देता है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी हॉट आपको ऐप देखने के लिए मिल जाएँगी, और एक्स्ट्रा ऐप भी देखने के लिए मिल जाएँगी जिनको आप अपने हिसाब से कुछ को आप रिमूव कर सकते हैं, और कुछ को आप यहाँ पे डिसेबल भी करना होगा आपको। फ्रंट में आपको पंच होल कैमरा देखने के लिए मिल जाता है जो आपका सिर्फ 8 मेगापिक्सल का रहने वाला है। अगर स्किन की बात करें तो स्किन पे आपको एक प्री अप्लाइड स्किन गार्ड भी देखने के लिए मिल जाएगा। राइट साइड में आपको वॉल्यूम रोकर मिल जाएगा, यानी कि वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन। तो यहीं पे आपको पावर बटन भी मिल जाएगा जो आपका फिंगरप्रिंट का भी काम करेगा। बॉटम साइड में आपको एक स्पीकर देखने के लिए मिलेगा, और चार्जिंग के लिए टाइप सी जैक मिलेगा, और एक आपको माइक देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं जो ऊपर की साइड है सिर्फ आपका माइक रहने वाला है।
लेफ्ट साइड की बात करें तो आपको एक सिम ट्रे का ऑप्शन मिल जाएगा। जब हम सिम ट्रे हम चेक करेंगे कि ये कैसी है, हाइब्रिड है या ट्रिपल स्लॉट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ड्यूअल सिम सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि मेमोरी कार्ड का यहाँ पे आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। आपका ये फ़ोन है ड्यूअल सिम सपोर्ट करेगा, चाहे आप इसमें एयरटेल, वोडाफोन, जियो, कोई भी सिम ये आपकी सपोर्ट करेगा। फ़ोन की वॉल्यूम की बात करें तो ये जो फ़ोन की वॉल्यूम है यहाँ पे 400% तक आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, जो सुनने में काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर आप बिना हैंड फ्री के भी फ़ोन को यूज़ करते हैं, मूवी वगैरह देखने का आपको शौक है, तो ये आपके लिए वॉल्यूम जो है काफ़ी इनफ रहेगा और क्लियरिटी भी ये आपको अच्छी देगा। तो बिना हैंड फ्री के भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, एज ए आपको मूवी वगैरह देखने का बहुत ज़्यादा शौक है तो। कैमरा सेटअप की बात हम कर चुके हैं। जो आपका प्राइमरी कैमरा है वो आपका 50 मेगापिक्सल का है और जो सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का रहने वाला है। ये आपकी एलईडी फ्लैश है और ये डायनेमिक लाइट जो है आप इसको अपने हिसाब से नोटिफिकेशन के लिए कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कैमरा क्वालिटी की बात करें यहाँ पे तो जो 50 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो आपको अच्छी खासी फोटो निकाल कर दे देगा। यहीं पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ ये आपका HD प्लस में 30 FPS तक ही आपकी वीडियो शूट कर पाएगा और यही सेम आप फ्रंट कैमरे से भी HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ 30 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। बाकी कैमरे में आपको और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे अगर आपको प्रॉपर 50 मेगापिक्सल पे फोटो लेनी है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, पैनोरामा शॉट मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स, स्लो मोशन का, टाइम लैप्स, प्रो मोड मिल जाएगा आपको, लाइव फोटो भी आप इससे कैप्चर कर सकते हैं और साथ ही आपको अंडर फोटोग्राफी का भी एक फीचर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको ओरिजिन OS 6 देखने के लिए मिलेगा। प्रोसेसर जो है इसका 2.2 गीगाहर्ट्ज के साथ स्नैपड्रैगन 4th जनरेशन 2 का आपको यहाँ पे प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा। जो फोन स्टोरेज है वो 128 GB की है और 6 GB रैम के साथ आप 6 GB एक्सटेंड भी कर सकते हो। जो ये जो प्रोसेसर है वो 6 नैनोमीटर पे काम करता है, सॉरी 4 नैनोमीटर पे काम करता है, यानी कि जितना नैनोमीटर कम होता है फोन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे आपको 16 दिया गया है, जो अभी फिलहाल में लेटेस्ट ही चल रहा है। बैटरी बैकअप जो है इसका 7200 mAh का रहने वाला है, जिसमें आपको 44 का एक बॉक्स के अंदर ही वोट का एक चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपके फ़ोन को 39 से 40 मिनट में 50% तक चार्ज कर देगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।